डाइट का कितना बड़ा रोल है आपकी स्किन अच्छे या बुरा होने का, आपने और क्या लेनी चाहिए? तो आपने कहा था कि भाई ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम है, ये हमारा नहीं है बिल्कुल, और इट्स ए कंप्लीट डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर। बट अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो पहले से न्यूट्रिशनिस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, हर जगह होता भी नहीं है, और वो जाके सही मिले आपको नहीं मिले उसको बताएं, वो अफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए, तो उसके लिए मोटा मोटा आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो उनको क्या लेना चाहिए जिससे वो स्किन के जो मेन पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल हो हेल्थ के? सही। इसमें मैं इनको ये गाइड करती हूँ कि डेफिनेटली अगर कोई ऐसी पेशेंट या ऐसा पेशेंट है जो कि ऑलरेडी जिम जाता है, तो वो उनको तो मैं ये कहती हूँ कि अपने ट्रेनर से भी आप एक चार्ट बनवा लें, या अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास ऑलरेडी जाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ, उस पर एम्फेसाइज करती हूँ। बट अगर कोई ऐसे एक पेशेंट आ रहा है जो कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ है, तो अब वो तो ये चीज़ें पे एक्सेस उसका नहीं हो सकता, तो मैं उसको एक बेसिक गाइड कर देती हूँ कि जैसे अगर आप अपनी डाइट में कार्ब्स को कम कर दें, फैट्स भी आप कम कर दें, फ्राइड आइटम्स आप नहीं खाएं, और फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एप्पल लें, मिल्क लें, और इसके अलावा जो है आप अगर ब्रेड ले रही हैं तो वो मल्टीग्रेन ले लें, वाइट ब्रेड नहीं लें। इसी तरह सीड्स जो हैं, चिया सीड और बेसिल सीड्स, इस पर भी मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि वो भी कंज्यूम करें। और एग अगर आप कंज्यूम कर रही हैं तो आप उसका वाइट लें, उसका येलो पोर्शन नहीं लें। तो फिश ज़्यादा कंज्यूम करें, और ग्रिल्ड खाने खाएं कंपेयर टू फ्राइड। तो और बाहर के खाने अवॉइड करें, स्पाइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब एक इन जनरल मैं गाइड, और स्मॉल पोर्शंस में गैप से खाएं। डॉक्टर मानम, पहले तो मैं आपके पास वो वाले पेशेंट भेजूंगा जिनकी 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी हो, जो आपने सजेस्ट किया है। 1200 रुपए और 1500 रुपए केजी जो है वो तो फिश है। और फेब में रमजान आ रहा है, अब हाँ एक हाउस वाइफ है, आप मुझे बताएं जो रमजान में हमारे यहाँ नॉर्मली चीजें बनती हैं, उसमें जो जो आपने चीज बताई है अगर वो एलिमिनेट कर दें तो फिर जो रोजेदार है वो क्या खाएगा? कुछ भी नहीं बचता उसमें। तो हमारे यहाँ फ्राइड चीज़ों के बगैर लाइफ पैटर्न गुजारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में, और जो हमारी इलीट है और जो अपर क्लास है, दे उनके यहाँ तो लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है, वो यूजुअली वो अवॉइड कर लेते हैं, और दैट्स सिंपल फॉर देम। बट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में तो आपने देखा है ओवरवेट होते हैं, सारी चीज़ होती है, उनको स्किन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब वो फील नहीं करते कि हो गया तो चले सही है। बट ये मसला ज़्यादातर यंगस्टर्स में और मिडिल एज वालों में ज़्यादा है, लड़कियों में और लड़कों में भी। और आजकल जहाँ स्पेशली जो लड़कियां जॉब कर रही होती हैं उनके इश्यूज होते हैं, या जिनकी शादी होने वाली होती है वो पहले से करा लेती हैं और उसके बाद वो छोड़ देती हैं। ये जो आपकी स्किन है, अगर आप इसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ब्यूटी जो आपके कट्स हैं उनको इनहेंस करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, या सिंपल कह लें खूबसूरत बनाने के लिए, तो शादी हो जाती है लड़के की, उसके बाद वो छोड़ देती है, तो उसके बाद उसकी शक्ल और बुरी हो जाती है। ये ऐसा किसने कहा? ऐसा नहीं होता कि आपकी शक्ल बुरी हो जाएगी, नेवर। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि अगर आपने एक बार भी कोई ट्रीटमेंट कराया ना, तो उसका आपको फायदा ही है। देखिए साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, आप जो अगर इंजेक्ट कर रही हैं स्किन के अंदर, उसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका साइड इफेक्ट मैं बताऊं ना, अगर जैसे अगर आप बात करें स्किन बूस्टर की, ठीक है, स्किन बूस्टर का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? ये हो सकता है कि जब आप क्या होता है वो भी जरा सा एक्सप्लेन कर दें पहले। स्किन बूस्टर होता है हाइलुरोनिक एसिड है, वो आप कितना यूज होता है आपको पता है, तो वो नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड आप स्किन में बस इंजेक्ट कर रहे हैं। अब उसका साइड इफेक्ट क्या है कि जब आप इंजेक्ट करेंगे तो थोड़ा पेन होगा, वहां नील पड़ सकता है, ब्रूज आ सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, उसका डाउन टाइम ये होगा कि ब्लेब्स बन जाएंगे, यानी कि नोड्यूल दाने दाने से फील होगा अंदर, मतलब कि वो हाइलुरोनिक एसिड होगा ना। तो बस ये उसका साइड इफेक्ट है, इतना तो इंसान बेयर कर सकता है आई थिंक, अगर उसको कुछ अचीव करना है। इसी तरह अगर आप पीआरपी की बात करें कि तो पीआरपी में तो आपका अपना ब्लड है, ये वो तो इतनी नेचुरल चीज है, और वो आपका कोलेजन बूस्ट 6 मंथ्स तक कर रहा है। उसके साथ मिक्स क्या करते हैं आप? उसके साथ जो है सोडियम सिट्रेट होता है जी, और इसके अलावा उसकी भी क्वालिटीज होती हैं सोडियम सिट्रेट की। देखें ये होता है कि एक आपको लोकली अवेलेबल पिपेट्स मिलती हैं, या तो आप वो यूज कर रहे हैं, या तो आप बाकायदा किट्स ले रहे हैं। किट्स ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, वो आपको कॉस्ट ज्यादा आएगी, मतलब जो कर रहा है ना उसको कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो इस तरह क्वालिटी वेरी करती है। डेफिनेटली आप अच्छा ब्रांड ले रहे हैं तो फर्क तो आता है। एक्टिवेटर होता है बेसिकली, वो पीआरपी का एक्टिवेटर होता है, तो वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसका ज्यादा से ज्यादा ये साइड इफेक्ट है, बर्निंग कर सकता है स्किन पे उस टाइम जब आप
लगाएंगे उसको, इतना थोड़ा बहुत तो आपको बेयर करना है। लाइक आपको अगर आई वुड से कि नो पेन नो गेन, बस। बिल्कुल। अदरवाइज जैसे पीआरपी है तो आपने वो करवाई है तो उसका सिर्फ बेनिफिट है लिटरली, डाउन टाइम जो उसका वो आपने उस टाइम किया है, पिंक पिंक फेस हो गया है बस, तो वो उसका साइड इफेक्ट है, वो उसके बाद सही हो जाएगा। उसको जो लिप्स है उसको जो वो करते हैं उसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, जो लिप्स को अपलिफ्ट करते हैं, लिप्स को जी लिप फिलर्स यूज करते हैं, जी। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते, और कितने दिन तक इफेक्टिव रहता है वो? ओके, अच्छा देखिए फिलर का तो अगर मैंने उसमें इन्फेक्शन होते हुए देखा है लोगों को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब फिलर का तो बेशक साइड इफेक्ट हो सकता है,